अगर मैं कहती हूँ सेंसस तो आपके दिमाग में आ जाता है 1881 का वो समय जब देश में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋग्वेद के अनुसार 800 से 600 ईसा पूर्व में पहली जनगणना हुई थी? यस, यू हर्ड इट राइट। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए आपको और सारी चीजें भी बता देते हैं, इतिहास बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि देश में कब कब सेंसस कराया गया, कब कब जनगणना कराई गई और उसकी मेन बातें और जो उसका मेन फोकस है वो क्या कुछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दोस्तों, जनगणना यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें एक देश या एक क्षेत्र की जनसंख्या, उनके निवास स्थान, आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा और अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की गिनती की जाती है और उसकी जो जानकारी है उसे इकट्ठा किया जाता है। देश में जनसंख्या का जो आधिकारिक सर्वे है ना, यानी कि जो जनगणना है, वो साल 2025 में दोबारा से शुरू हो सकती है। चलिए आपको ये बता देते हैं कि देश में कब कब जनगणना कराई गई। तो सबसे पहली जो जनगणना है वो 1881 में शुरू हुई। इसमें ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर विशेष फोर्स दिया गया, विशेष बल दिया गया। उसके बाद 1891 में जनगणना हुई और इसका जो पैटर्न था ना वो 1881 के समान ही रखा गया था। इसके बाद बारी आती है साल 1901 की। 1901 में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को शामिल किया गया था। उसके बाद जनगणना कराई गई 1911 में। 1911 से 1921 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। उसके बाद जनगणना हुई थी 1971 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी जनगणना थी। इसमें वर्तमान में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए एक क्वेश्चन ऐड किया गया था। उसके बाद बारी आती है 1991 की। यह स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को पूरी तरह से बदल दिया गया। उसके बाद जो 2001 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें प्रौद्योगिकी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा गया था, उसे ही सेंटर माना गया था। 2011 की जो जनगणना है उसमें EAG स्टेट्स यानी कि जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा आते हैं, उसके मामले में पहली बार महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे स्थगित किया गया था। अब 2025 में जनगणना सुचारू रूप से चलेगी और अगले साल यानी कि 2025 में सेंसस कराया जाएगा और देखा जाएगा कि जनसंख्या, आर्थिक और या फिर जो दूसरे सामाजिक पहलू हैं उसमें क्या कुछ बदलाव आया है। सो आप जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? 2025 में जो होने वाला है सेंसस, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।